पर माताओं को अपने सौभाग्य चिन्ह कभी उतारने नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में, जब तक कि उनका पति दिवंगत न हुआ हो। पति के यदि पत्नी के सामने पति की मृत्यु होती है तो अपने सौभाग्य के चिन्ह पति के चरणों में अर्पित करके फिर एक महान साधिका के समान अपना शेष जीवन बड़ी पवित्रता से व्यतीत करती है। ये हमारे भारतवर्ष की पवित्र परंपरा है। आप लोग अन्यथा न माने और बुरा भी न माने, और बुरा मान जाएंगे तो उसमें हमारा कोई घाटा नहीं है, क्योंकि आपको प्रसन्न करके हमें कुछ आपसे चाहिए नहीं। तो आप बुरा मानो चाहे भला मानो, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। जो सही बात उसको हम कहेंगे। वर्तमान समय में माताएं सौभाग्य चिन्हों के प्रति अत्यंत उदासीन हो गई, जो हिंदू सनातन संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत कष्टकारी है। अभी कहाँ गए थे याद नहीं आ रहा, तो हमने कहा कौन है, बोले हमारी बहू है। बहू है? बहू कहाँ से लग रही है? बहू है हैं? हाँ, अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद की ही बात। कहाँ से बहू लग रही भाई? गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, पैर में बिछुड़ी नहीं है, पायल नहीं है। ये माताओं के सौभाग्य के चिन्ह हैं। कहाँ से बहू लग रही है? जो स्त्रियां अपने पति के रहते हुए सौभाग्य चिन्हों का त्याग करती हैं, उनसे पति पुत्र दोनों का अमंगल होता है। उनकी आयु नष्ट होती है, उनकी श्री नष्ट होती है, उनका भाग्य नष्ट होता है। हम लोग भारतीय सनातन संस्कृति को मानते हैं, तो भारतीय परंपराओं को हमें मानना चाहिए। माताओं को विवाह के पश्चात सिंदूर मस्तक में अवश्य धारण करना चाहिए। ये फैशन वाला वो लगाना वो ठीक नहीं है। देशी गाय का, वेद लक्षणा गाय का शुद्ध घृत, उस घृत में कर्पूर मिश्रित हो और थोड़ा सा शुद्ध सिंदूर, बहुत शुद्ध कोटि का सिंदूर, नकली सिंदूर नहीं, बढ़िया वाला सिंदूर, उस सिंदूर को घी में मथ करके उसको यहाँ धारण करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये सौमंगल चिन्ह है, नासिका का चिन्ह, कर्ण के चिन्ह, ये सौभाग्य के चिन्ह है। हाथ में चूड़ी, ये सौभाग्य के चिन्ह है। पैर में बिछूड़ी, ये सौभाग्य के चिन्ह है। इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। ऐसी फैशन किस काम की कि हमने अपनी सनातन संस्कार, सनातन परंपराओं का ही त्याग कर दिया। इसलिए कम से कम जो लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं वो तो ऐसा निश्चय करें कि अपने बालक बालिका पवित्र भारतीय संस्कार युक्त वेशभूषा को धारण करें। आप अभी वृंदावन आना तो आप देखना, हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजों का मार्गदर्शन आप लो, लेकिन बुढ़ापे में उनके लोग औरतें आती हैं, बुढ़ापा ही कहेंगे हम तो, 40-45 साल 50 साल, और वो आके उस उम्र में नाक छिदा रही हैं अंग्रेजन, कान छिदा रही, बिहारी वाली जी है कि नहीं, सिंदूर मांग में लगा रही हैं, और वो पूरी भारतीय वेशभूषा धारण कर रही हैं। उनके यहाँ, उनके धर्म में, उनके संस्कार में नाक कान छिदाना, पैर में बिछुड़ी पहनना, चूड़ी पहनना, सिंदूर लगाना, मांग भरना, ये सब नहीं है उनके यहाँ, अंग्रेजों के यहाँ। और आप वृंदावन में जाकर देखो, उन लोगों ने विधिवत वैष्णवता को स्वीकार किया। वो हम लोगों के धोती कुर्ता और सब को नकल कर रहे हैं, और ये सब अंग्रेज बने चले जा रहे हैं। ये ठीक नहीं। कई बार सत्संग करने वाले परिवारों में भी जाने के बाद जब इस प्रकार के संस्कार दिखाई पड़ते हैं तो मन में प्रसन्नता नहीं होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप द्विजाति हैं, ब्राह्मण हैं अथवा क्षत्रिय हैं अथवा वैश्य हैं, आप यदि द्विजाति कुल में पैदा हुए हैं तो अपने संतान के समय से यज्ञोपवीत जरूर कराओ। उनको कम से कम सूर्यार्घ दें, कम से कम 1 माला गायत्री का जप करें। इतना भी करेंगे तो उनका द्विजातित्व सुरक्षित रहेगा। कन्याओं में भी अच्छे सदाचार की शिक्षा, धर्म पालन की शिक्षा, लड़कियां बच्चियां खूब पढ़ें,
पर कम से कम रामचरितमानस के 5 दोहा जरूर पढ़ें, अनुसंधान पूर्वक पढ़ें। जानकी जी को आदर्श बनावें अपना, जिनको देख करके चित्रकूट में जनक जी रो पड़े थे, बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुल तुमने पवित्र कर दिए, सूर्य वंश को पवित्र कर दिया, निमि वंश को भी पवित्र